बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार तीब खान और आप देख रहे हैं GN+। सामीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बरोज़ जुम्मा डी चौक पहुंचने की कॉल दे रखी है। मुल्क भर से उनके कारकुनान ने आज डी चौक आना है। इस हवाले से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बिलखसूस गुज़िश्ता रात को ये दफ़ा 144 भी नाफज कर दी गई है और वज़ीर दाखिला मोहसिन खान नकवी साहब ने बाकायदा हदायत दी थी कि और ये कहा था कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको मुखर कर देना चाहिए, क्योंकि इस हवाले से उन्होंने न सिर्फ मोबाइल सर्विस इस वक्त बंद कर दी गई है बल्कि काफ़ी रेंजेस को भी रेड जोन के अंदर जो है वो तलब कर दिया गया है। अभी कि अगर हम ताज़ा तरीन सूरत आपको बताते चलें तो इस्लामाबाद के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को मुकम्मल सील कर दिया गया है और इस वक्त रेड जोन में कोई भी फ़र्द, कोई भी बंदा वहाँ दाखिल नहीं हो सकता। मरगला को जो एक आखिरी रोड खुला था उसको भी सील कर दिया गया और अगर वहाँ से कोई जाता भी है तो उससे भी शदीद तलाशी लेकर उसकी छानबीन करने के बाद ही उसको वहाँ दाखिले की इजाज़त मिल रही है। फैज़ाबाद की अगर मैं आपको सूरत बताती हूँ तो आप हमारी GN+ की फुटेज देख सकते हैं कि फैज़ाबाद में जिस तरीके से कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं और गुज़िश्ता रात से ही और बल्कि 3 दिनों से ही वहाँ कंटेनर पहुँचा दिए थे। अब फैज़ाबाद और रावलपिंडी का जो राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि बराकऊ हो या इस्लामाबाद का कोई कोना हो, तरनोल हो या फिर टक्सला से आने वाली जो सड़कें हैं, GT रोड टक्सला है या मोटरवे पेशावर जो इस्लामाबाद आता है, M2 है या M1 है या लाहौर से जो मोटरवे आती है इस्लामाबाद की तरफ, वो भी तमाम इस वक्त कंटेनर्स की नज़र हो चुकी है। और 26 नंबर चुंगी की अगर बात करें तो 26 नंबर चुंगी जो है वो भी मुकम्मल कंटेनर्स की नज़र हो चुका है। मेट्रो बस सर्विस जो इस्लामाबाद और पिंडी को आपस में मिलाती है जिससे आम शहरियों को बड़ा फ़ायदा होता है, वो भी इस वक्त सर्विस भी आज मुअत्तल है। यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो सरकारी स्कूल्स हैं उन पे भी आज एक दिन की तातील का ऐलान कर रखा है। आज स्कूल्स वगैरह नहीं खुलेंगे, कॉलेज वगैरह नहीं खुलेंगे। पुलिस की बड़ी तादाद सिक्योरिटी के लिए यहाँ मौजूद है और गुज़िश्ता रात से जो है वो PTI के जो कारकुनान हैं, चाहे वकला हैं, चाहे कारकुनान हैं, चाहे सपोर्टरान हैं, उनकी गिरफ़्तारियाँ भी दफ़ा 144 की वायलेशन करने के पेश नज़र उनको गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ MPO के तहत गिरफ़्तार किया जा रहा है। बहरहाल अभी अली अमीन खान गंडापुर की जानिब से ये बाकायदा ऐलान किया गया था और रात को उन्होंने ये कहा था कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, मैं मेरे साथ अगर कोई भी ना हुआ तो मैं इस्लामाबाद की तरफ और डी चौक की तरफ आज आऊँगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एहतजाज मुखर करने के इख्तियार सिर्फ और सिर्फ बानी PTI इमरान खान साहब को है, जिन्होंने ये बाकायदा कहा है कि आज हर सूरत जो है वो इस्लामाबाद डी चौक में बाहर पहुंचना है। और PTI के जो मैन काफ़िला है अली अमीन गंडापुर की सदारत में जो आएगा सवाबी इंटरचेंज से जो इधर रवाना होने वाला है और वहाँ गुज़िश्ता रात से हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू की एक बड़ी टीमें वहाँ पहुँचा दी गई हैं। हंगामी सूरत के पेश नज़र KPK की जो रेस्क्यू टीमें हैं, अगर शैलिंग, क्योंकि पिछली बार भी अटक का पुल जब वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी मज़ामत हुई थी, शदीद शैल बरसाए गए थे, इस बार भी शैल भी बरसाए जाएंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बहुत बड़ी वफाकी हुकूमत को धमकी भी दी थी कि अगर आप हमारे ऊपर ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो हम भी अपना बंदोबस्त कर आएँगे। तो आप देखना यह है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कोई इस तरह का मज़ामत के बदले मज़ामत अगर होती है तो हालात किस तरफ जाएंगे ये कहना अभी कबल वक्त है। लेकिन रेस्क्यू की टीमों से लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो काफ़िला है वो भी मुकम्मल तैयारी के साथ आएगा और उन्होंने कहा है कि एक बड़ी तादाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से डी चौक की तरफ रवाना होगी। जहाँ रोका जाएगा वहाँ हम धरना दे देंगे या प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछली बार भी जब रावलपिंडी में लियाकत बाग में पहुँचने का इमरान खान की जानिब से ऐलान था तो उसमें भी अली अमीन खान गंडापुर जंग बहादुर जो कि टक्सला से पहले जो एक इंटरचेंज आता है पंजाब का, वहाँ पंजाब पुलिस और की जानिब से रोक दिया गया था और वहाँ से काफ़ी शदीद शेलिंग हुई थी और उनके कारकुनान भी काफ़ी ज़ख्मी हुए थे। तो अली अमीन खान गंडापुर की जानिब से जो है वो वहाँ से आगे वो नहीं बढ़े और फिर वहाँ से वो वापस चले गए थे। बैरिस्टर गोल्ड अली खान साहब ने फिर जिस तरीके से जो है वो एहतजाज को पोस्टपोन किया था उस पर इमरान खान साहब ने बड़ी शदीद और तनकीद भी की थी और इमरान खान साहब ने उनको काफ़ी कहा था कि अगर अली अमीन खान गंडापुर उस दिन लियाकत बाग पहुँच जाते तो एक बड़े लीडर बन जाते। तो अभी इमरान खान साहब से जब उनकी गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में मुलाकात हुई थी तो उसमें बाकायदा तौर पर उनको ये हदायत दी गई थी कि किसी सूरत भी आपने एहतजाज को मुखर नहीं करना, आपने हर हाल में डी चौक पहुँचना है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 5-0 का जो फ़ैसला है आया है
आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से, जिसको हुकूमती दरख्वास्तों को और पीपल पार्टी की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी उसको जो है वो मंजूर किया गया है एक शॉर्ट आर्डर में, उस हवाले से ये मैन एहतजाज हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो ना हो, मंडी ना लगे, MNAs को ख़रीदा ना जाए, MNAs पर दबाव या प्रेशर ना डाला जाए। तो इस हवाले से ये मैन एहतजाज है कि जो चीफ जस्टिस जिनके अभी 28 दिन बाकी हैं रिटायरमेंट होने में, तो PTI का ये इल्ज़ाम है कि चीफ जस्टिस साहब अपनी जो है वो एक्सटेंशन के लिए ये आइनी अदालत बनाना चाहते हैं और आइनी अदालत के वो खुद सरबराह बनना चाहते हैं। तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं उस हवाले से जो है वो ये मैन एहतजाज है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इमरान खान साहब को एक्स अकाउंट है, वहाँ भी इमरान खान साहब की जो वीडियो पुरानी जो है वो शेयर की गई, उसमें भी इमरान खान साहब ने अदलिया के हवाले से बात की कि अदलिया की कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने अपनी पूरी कौम को इस्लामाबाद आने की कॉल दी। और फिर मुख्तलिफ जो उनकी पुरानी वीडियोज़ हैं जिसमें वो डी चौक का और इस्लामाबाद आने का ऐलान कर रहे हैं वो भी शेयर की गई। और काफ़ी बड़ी तादाद में ट्विटर में हम या सोशल मीडिया में हम बात करें तो PTI इमरान खान साहब की वो वीडियो काफ़ी इस वक्त वायरल है, ट्रेंड कर रही है, सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है। उससे हमने देखा कि अभी जो मोबाइल सर्विस है, चाहे वो आम सर्विस है या एक इंटरनेट की सर्विस है, मुकम्मल तौर पर मोबाइल सर्विस को जो है वो बंद कर दिया गया है और तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। आंसू गैस के शेल भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हर तरह से रोकने के इक़दाम मुकम्मल किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ से ही गिरफ़्तारियाँ जारी हैं। अगर मैं PTI की रहनुमा आलिया हमज़ा साहिबा की बात करूँ तो वो आज सुबह फजर की नमाज़ के बाद लाहौर से इस्लामाबाद पहुँची हैं और बाकायदा तौर पर कल मीडिया के दोस्तों ने भी जब वज़ीर दाखिला से मुलाकात की मीडिया टॉक के बाद, तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया वर्कर्स को पिछली बार भी आप लोगों ने पुलिस ने जो है वो काफ़ी निशाना मारा, हमारे जो करामुल्लाह जोइयाँ हैं उन पर तशद्दुद हुआ, हैदर शराजी जो हमारे कुलीग हैं उन पर तशद्दुद हुआ। बहरहाल उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अब इस्लामाबाद पुलिस जो है वो जो मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से वर्कर जो हैं, उनको गिरफ़्तार या उनको रास्ता नहीं किया जाएगा और पुलिस उनके साथ मुकम्मल तावन करेगी। इस वक्त मोबाइल फ़ोन सर्विस नाजरीन बंद है, मुकम्मल बंद कर दी गई है और कंटेनर्स हैं, इस्लामाबाद पिंडी को आने जाने के तमाम रास्ते इस वक्त सील हैं, मुकम्मल सील कर दिया गया है। यकीनन सदर की बात करूं या तरनोल की बात करूं या DHA की बात करूं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मोटरसाइकिल के भी आने की जगह हो। और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अली अमीन खान गंडापुर अब से कुछ ही देर बाद रवाना हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये एहतजाज कर यहाँ पहुँचने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। लेकिन कल जो PTI इस्लामाबाद की क्यादत से मेरी गुफ्तगू हुई थी तो इन कैमरा जो गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कहा था कि हम ब्लू एरिया में नमाज जुम्मा के बाद तमाम लोग मसाजिद में इकट्ठे होंगे और जैसे ही नमाज जुम्मा की नमाज़ ख़त्म होगी तो हम ब्लू एरिया से D चौक को मूव करेंगे। तो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जब ये जुम्मा की नमाज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर PTI के कारकुनान या रहनुमा या लीडरान अगर ब्लू एरिया की तरफ मज़ामत करते हैं तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ये आप देख सकेंगे GNN+ की स्क्रीन पे और आपको लम्हा ब लम्हा हम बाखबर रखेंगे।